आप ना तो पी में आते हैं, ना तो डी में आते हैं, ना तो ए में आते हैं। जी में आते हैं ना, ये से दोषी होता है। दारा भाई हम भी हमारे साथ पढ़े हैं, मित्र हैं। अब दोनों आदमी तो भाई दोनों हमारे मित्र हैं, लेकिन सुबह दोपहरिया शाम तीनों टाइम पूछना पड़ता है कि भाई किस पार्टी में तुम हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी। घोसी की तमाम तस्वीरें हम लोगों ने आपको दिखाई और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह वहां से जीत के आए। आज हमारे साथ वहां से चुने हुए विधायक सुधाकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे घोसी चुनाव जीतने के बाद, क्योंकि एक वो ऐसा उपचुनाव, एक विधानसभा का चुनाव, लेकिन क्यों उसकी चर्चा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल अभी तक रहा। इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने वहां पे समर्थन दिया और उसके बाद जीत हुई। ये पहला चुनाव इंडिया गठबंधन बनने के बाद था, पहला चुनाव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीडीए के नारा देने के बाद था। तो तमाम रणनीतियों सफल हुई, उस पर बातचीत करेंगे और बातचीत करेंगे ओम प्रकाश राजभर। उसके बाद भी अभी मऊ गए हैं, तमाम बयानबाजी हुई है। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। ओम प्रकाश राजभर अभी मऊ गए हैं समीक्षा करने। बोल रहे हैं कहीं भी समाजवादी पार्टी के लोग दिखे तो हमारे पास लेके आइए, 2 पैरों से आएंगे, 4 पैरों से जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर हमारे बहुत मित्र हैं हम्म। और भाषण जब ऊपर से दे रहे हैं, अंदर से सब हमारी मदद कर रहे हैं। घोसी में ओम प्रकाश आपकी मदद की है? अंदर से बाहर तो भाषण देता देते ही है, हमारे मित्र हैं, अंदर से सब मदद कर रहे हैं। तो आपके मित्र हैं तो मंत्री बनने गए थे भाजपा में, मंत्री बनाएंगे कि नहीं उनको? अब इसको तो फैसला पार्टी वाले, हम क्या करेंगे। वो तो मंत्री बनने गए थे, उनको बोला गया कि घोसी का उपचुनाव दारा को जिताइए। ठीक है, दारा भाई हम भी हमारे साथ पढ़े हैं, मित्र हैं। अब दोनों आदमी के भाई दोनों हमारे मित्र हैं, लेकिन सुबह दोपहरिया शाम तीनों टाइम पूछना पड़ता है कि भाई किस पार्टी में तुम लोग हो। हर टाइम हम पूछते हैं भैया बताओ कि इस दोपहरिया होती तब पूछ लेते हैं कि अभी हो नहीं, कौन पटिया पर तीनों टाइम बदल देते हैं पार्टी बदलते रहते हैं। हम वो मित्र हैं, बेचारे आदत है। हम तो कोई 42 वर्ष में कभी पार्टी बदले नहीं है। मैं लोकतंत्र सेनानी हूँ, 14 वर्ष की अवस्था में इमरजेंसी जेल काटा हूँ और आज तक हमने चरण सिंह से लेके माननीय मुलायम सिंह से लेके माननीय अखिलेश यादव से लेके चौथी पीढ़ी अर्जुन को भी देख रहा हूँ, 4 पीढ़ी हो गया। अच्छा, अभी जो चुनाव जीते, क्योंकि पीडीए का नारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया था, जब जीते तो ये कहा गया कि पीडीए की रणनीति की जीत हुई है। लेकिन फिर सवाल लोगों ने ये उठाए कि आप ना तो पी में आते हैं, ना तो डी में आते हैं, ना तो ए में आते हैं। जी में आते हैं ना, जी से घोषी होता है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की ही देने में उन्होंने टिकट दिया और जनता, सारी जनता को, सारे दल के नेताओं को बधाई दे रहा हूँ कि सबने मिलकर मुझको जिताया। पीडीए के साथ आपको मिला है कि नहीं? सारे लोगों में यदि पीडीए आपको नहीं नजर आता है, जब सारे लोगों ने वोट दिया तो फिर पीडीए नजर नहीं आता है। इस चुनाव पर, घोसी के उपचुनाव पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई थी। ये माना जा रहा था कि ये सेमीफाइनल है 2024 का। तो कितना असर अब 2024 के चुनाव पर घोसी के उपचुनाव से पड़ेगा? आप खुद जानिए, या तो पत्रकार, आपको पता करना चाहिए, हम क्या उसके बारे में बताऊं। लग रहा है जो बातें इतनी चल रही थी, इतना हाइप घोसी के उपचुनाव को दिया गया, वो सही था। आप खुद समझ लीजिए, आप पता कर लीजिए, आप तो पत्रकार हैं ना, इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। दारा सिंह चौहान पहले विधायक थे, विधायक भी नहीं रहे, मंत्री पद के लालच में गए थे। वो हमारे मित्र हैं, हमारे साथ अगल बगल पढ़े हैं, दोनों सिवली और कल दिल्ली गए थे। दिल्ली पहुंचे हैं अब? कहीं पहुंचे हैं, दिल्ली तो वो राज्यसभा में भी रहे हैं, लोकसभा में भी रहे हैं। वो हमारे मित्र हैं, उनके बारे में कोई चर्चा लोकसभा लड़ाएंगे। अब ये चर्चा है दारा सिंह चौहान को लेके कि अब घोसी दोबारा जाएंगे, अब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। कोशिश लड़े, क्या दिक्कत हमको है। पीडीए किसका साथ देगा फिर? घोसी फिर वही फैसला देगा जो आप समझते हैं। सर, इतनी उसके बाद कि अभी अखिलेश जी बाहर हैं, आप लोग लखनऊ आ गए हैं, तो अब क्या लग रहा है आगे क्या तैयारी? बहुत कम समय लोकसभा चुनाव को अब बचा है और फिर समाजवादी पार्टी की अब इसमें क्या तैयारी है? लोग घोसी में अब लोकसभा का प्रत्याशी भी हम लोग पता कर रहे थे, तो अभी तक कोई ऐसी चर्चा नहीं कि ये लोकसभा में दावेदार हो सकते हैं घोसी में। कौन आपको लगता है घोसी से कौन आना चाहिए लोकसभा के लिए? दुनिया के किसी कोने में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उनका नाम लेकर सब काम हो जाएगा, क्या दिक्कत है किसी को।
घोसी से कौन लोकसभा का दावेदार हो सकता है अगर दारा सिंह चौहान आएंगे तो? ये दारा सिंह चौहान तो भाई हमने कह दिया मित्र है, ठीक है, देखा जाएगा कोई पार्टी जो फैसला करेगी। अभी चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि ओम प्रकाश राजभर शिवपाल जी से मुलाकातें करने लगे, शिवपाल जी से बातें करने लगे, क्या दोबारा वापसी के चांसेस हैं क्या? ये राष्ट्रीय मामला है, वो लोग जाने, हमसे उसे क्या लेना देना है। अगर वापसी होगी तो स्वागत होगा कि नहीं उनका? जो आएगा उसका स्वागत हमेशा है, उस तरह भी से उनका स्वागत है, मित्र के नाते भी स्वागत है, पार्टी के नाते भी स्वागत है, हर तरह से स्वागत है। ओम प्रकाश राजभर का स्वागत है। वो हमने कहा कि भाई सुबह शाम दोपहरिया के जरिए तीनों टाइम पार्टी बदल देते हैं लोग, इन लोगों को हर शाम को पूछना पड़ेगा किस पार्टी में है। वो प्रकाश हमारे मित्र थे, जो भी बोल रहे थे अंदर से हमारी मदद खुल के कर रहे थे। चलिए ठीक है। पूरे मन से रामद यादव सर, घोसी के चुनाव के बाद कितना असर इसका आगे जो आने वाले चुनाव हैं जिस पे सबकी नजरें टिकी हुई हैं, इंडिया अलायंस इतना बड़ा गठबंधन बनाया गया, क्या लग रहा है कुछ कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए, घोसी के चुनाव पे मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और घोसी से नवनिर्वाचित विधायक सुधाकर सिंह जी को बधाई देता हूं, और घोसी की महान जनता को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अखिलेश जी ने कहा कि पीडीए का जो फॉर्मूला था वो काम कर गया घोसी में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से, घोसी के जनता के आशीर्वाद से चुनाव में सफलता प्राप्त हुई है। घोसी की जनता इसके लिए बधाई की पात्र है। शिवपाल जी लगातार घोसी के चुनाव में लगे रहे, तो क्या लगा कितना फैक्टर शिवपाल जी का काम किया है? निश्चित रूप से माननीय शिवपाल जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पार्टी के सभी नेता और सभी कार्यकर्ता लग करके घोसी की जनता के आशीर्वाद से चुनाव जिताने का काम किया। आगे की क्या तैयारी है? 24 अब ये पार्टी तैयारी में है, पार्टी तैयारी में 24 की है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा उसका पालन होगा। तो तमाम मुद्दों पर घोसी से नए नवनिर्वाचित विधायक सुधाकर सिंह से बातचीत की। आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर अगर पार्टी मानता है, स्वागत विधायक जी की तरफ से है, राष्ट्रीय नेतृत्व क्या तय करता है वो देखने वाली बात होगी उनकी। ओम प्रकाश, ये चर्चा है कि राजभर जी की बात शिवपाल जी से होना शुरू हो गई है, तो फिर आप लोगों की क्या राय है? फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।